इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रंग दे बसंती जैसी हिट फिल्म से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये चौंकाने वाला और बेहद डराने वाला खुलासा किया है। एक्टर की माने तो उनकी जान खतरे में है और उनके परिवार की जान भी मुसीबत में है। सिद्धार्थ का कहना है कि उन्हें फिल्मी गैंगबाज और पॉलिटिक्स के लोग मिलकर अगला सुशांत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खुद सिद्धार्थ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर पूरी दुनिया के सामने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। सिद्धार्थ ने इन सब धमकियों के पीछे जिसका हाथ है उन सब का भी नाम लिया है। तो किससे है सिद्धार्थ को जान का खतरा और क्यों सिद्धार्थ को सोशल मीडिया के जरिए मांगनी पड़ रही है अपनी जिंदगी बचाने की मदद, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और सिद्धार्थ पर आई इस महा मुसीबत को लेकर कमेंट जरूर करें। तो साउथ सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में अपने हुनर का परचम लहराने वाले अभिनेता सिद्धार्थ ने हाल ही में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जो कि अब वायरल हो चुके हैं। इन ट्वीट्स की चर्चा न सिर्फ फिल्मी दुनिया में बल्कि पॉलिटिक्स की दुनिया में भी जमकर हो रही है। सिद्धार्थ ने ट्वीट कर बताया कि उनका फोन नंबर लीक हो चुका है और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। फोन पर लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। इसके साथ ही सिद्धार्थ ने तमिलनाडु बीजेपी और आईटी सेल को इसका जिम्मेदार बताया है। सिद्धार्थ ने पहला ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा फोन नंबर तमिलनाडु बीजेपी मेंबर और बीजेपी तमिलनाडु आईटी सेल ने लीक किया है। पिछले 24 घंटों में मुझे अब तक 500 से भी ज्यादा गालियां और जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। सिद्धार्थ ने बताया कि ये धमकीबाज उनके परिवार की महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे और महिलाओं के साथ बेहद बुरा बर्ताव करने की धमकी भी दे रहे हैं। अपने दूसरे ट्वीट में सिद्धार्थ ने लिखा, मैंने इन सारे नंबर्स को रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें बीजेपी और डीपी के कई लिंक भी हैं और मैंने सारी डिटेल तमिलनाडु पुलिस को दे दी है। सिद्धार्थ ने आगे लिखा, मैं चुप नहीं रहूंगा, कोशिश जारी रखूंगा और इन धमकीबाजों को सबक सिखाकर रहूंगा। सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। सिद्धार्थ ने एक अन्य ट्वीट में एक मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ये कई सारे लोग सोशल मीडिया पोस्ट में एक है जिसमें बीजेपी तमिलनाडु के सदस्य मेरा फोन नंबर लीक कर रहे हैं और लोगों से मुझ पर हमला करने और परेशान करने की बात कह रहे हैं। हम शायद कोविड जैसी महामारी से तो जंग लड़ लेंगे, लेकिन क्या हम इस तरह के लोगों से जीत पाएंगे? ये सवाल भी सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट में किया है। अब सिद्धार्थ की इन पोस्ट से साफ लग रहा है कि ये मामला बेहद संगीन है और सच में सिद्धार्थ और उनके परिवार की जान खतरे में है। फिलहाल तो सिद्धार्थ ने पुलिस से मदद मांगी है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले काफी समय से सिद्धार्थ केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। सिद्धार्थ का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने तमिल भाषा में एक बीजेपी कार्यकर्ता का ट्वीट भी शेयर किया जिसमें तमिल में लिखा है कि ये आदमी फिर से अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। यानी कि साफ साफ सिद्धार्थ को यहाँ पर जान से खत्म करने की धमकियां सोशल मीडिया पर मिल रही हैं और फोन पर भी मिल रही हैं। यहाँ आपको बता दें, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर सरकार पर सिद्धार्थ ने कई सवाल उठाए थे। सिद्धार्थ इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं और वो चेन्नई के लोगों की वेरीफाइड नंबर देने जैसी हर तरह की मदद कर रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ के इन ट्वीट के बाद से अब तक तमिलनाडु बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और तमिलनाडु बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। यहाँ आपको बता दें, सिद्धार्थ अपनी एक्टिंग के साथ साथ सोशल कोज के लिए भी मशहूर हैं। वो अक्सर जरूरत पड़ने पर देश की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी भी कोरोना जैसी महामारी में देश की जंग में वो लोगों की खूब मदद कर रहे हैं। फिलहाल तो सिद्धार्थ और उनके परिवार की जिंदगी खतरे में है और सिद्धार्थ को मदद की सख्त जरूरत है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वहाँ की स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को देखेगी और सिद्धार्थ को इस मुसीबत से बाहर निकालेगी।
तो किसी अभिनेता के खिलाफ इस तरह से राजनेताओं की साजिश पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। सच में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब तक तो बॉलीवुड में नेपो गैंग को लेकर ही चर्चा हो रही थी। यही कहा जाता रहा कि बॉलीवुड में आउटसाइडर के साथ नेपो गैंग वाले सौतेला बर्ताव करते हैं, उन्हें जानबूझकर फिल्में नहीं देते। मगर अब जो खुलासा हुआ है वो फिल्मी दुनिया की बेहद खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। इस बार आरोप एक आउटसाइडर की तरफ से लगे हैं और वो भी अपनी बहनों के ऊपर। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा को लेकर इनकी ही एक बहन मीरा चोपड़ा ने पहली बार अपनी जुबान खोली है और दोनों को नेपो गैंग से भी घटिया और गंदा बता दिया। तो क्या कहा मीरा चोपड़ा ने और क्यों प्रियंका परिणीति पर लगा दिए इतने संगीन आरोप, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजिन सिस्टर मीरा चोपड़ा ने गैंग ऑफ घोस्ट से बॉलीवुड में अपने पैर जमाए थे। मीरा की ये फिल्म साल 2014 में आई थी। एक हिंदी फिल्म पाने में मीरा को 9 साल का संघर्ष करना पड़ा। इससे पहले वो साउथ सिनेमा में काम कर चुकी हैं। मीरा चोपड़ा का कहना है कि साउथ में मेरे टैलेंट को पहचान मिल गई, मगर बॉलीवुड में मैं सिर्फ प्रियंका और परिणीति की बहन बनकर रह गई। जहां भी जाती प्रियंका चोपड़ा की बहन कहकर मुझे बुलाया जाता और 9 साल तक मुझे ऐसे ही अपनी चप्पलें घिसनी पड़ी। ना तो मेरी बहनों ने फिल्मों में काम को लेकर मेरी मदद की और ना ही मुंबई जैसे बड़े शहर में मेरे रहने और खाने के बारे में कभी मुझसे पूछा। मीरा चोपड़ा ने कहा, मैं मुंबई में किन किन हालातों से गुजरी हूँ, दाने दाने को मोहताज हो गई थी, मगर मेरी अरबपति बहनें कभी मुझसे मेरा हाल तक पूछने नहीं आई। वो पार्टियां करती थी मगर मुझे नहीं बुलाती थी क्योंकि मैं उस वक्त कुछ नहीं थी उनके सामने। मीरा का कहना है कि साल 2014 में मुझे बॉलीवुड में ब्रेक मिला तो मीडिया में लिखा गया कि मुझे ये फिल्म प्रियंका चोपड़ा की पहचान की वजह से मिली है, मगर सच बिल्कुल उलट है। ये फिल्म मुझे सिर्फ मेरी मेहनत के दम पर मिली थी। जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में मीरा चोपड़ा ने अपने स्ट्रगल की कहानी बताते हुए आगे कहा, लोग यही कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की बहन आ गई, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे रोल नहीं दिलवाया। मैं ईमानदारी से कहती हूँ, प्रियंका ने मुझे कोई काम नहीं दिलवाया है। मीरा ने कहा, मुझे कभी भी किसी प्रोड्यूसर की जरूरत होती थी तो वो मुझे कास्ट नहीं करते थे क्योंकि मैं प्रियंका चोपड़ा की बहन हूँ। प्रियंका के साथ मेरा बहन का रिश्ता होना मेरे करियर के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह रहा। मीरा चोपड़ा ने कहा, मैं इस चीज में जरूर भाग्यशाली रही कि मेरी तुलना प्रियंका या परिणीति से नहीं की गई। मीरा का कहना है कि संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, मगर मुझे सपोर्ट मिल सकता था। मेरी दो बड़ी बहनें बॉलीवुड की स्टार थी, जिसमें से एक तो सुपरस्टार थी, मगर उन्होंने मेरी कोई कद्र नहीं की। मीरा ने आगे कहा, बॉलीवुड में एक तो नेपोटिज्म आपका दुश्मन है, दूसरा आपके अपने भी आपका साथ नहीं देते और यही बात सबसे बुरी लगती है। ऐसी स्थिति में रहना और ज्यादा खतरनाक होता है। मीरा ने कहा, लेकिन फिर भी अपनी बहनों से मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है क्योंकि शायद वो अपनी जगह पर ठीक रही होंगी, मगर हाँ, अगर जिंदगी में मुझे मौका मिला तो मैं उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी, भले ही उन्होंने मुझे एक तरफा करके छोड़ दिया था। यहाँ आपको बता दें कि मीरा कपूर आखिरी बार सेक्शन 375 फिल्म में नजर आई थी। इसके साथ ही उन्होंने अब OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू भी कर लिया है। वे कमाठीपुरा में लीड रोल में नजर आएंगी। इसके साथ ही मीरा चोपड़ा नास्तिक फिल्म में भी दिखाई देंगी और यहाँ पर मीरा के साथ अर्जुन रामपाल होंगे। यानी अब मीरा सालों के संघर्षों के बाद बॉलीवुड में सेटल होती जा रही हैं, मगर मीरा के साथ उनकी बहनों ने यानी प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा ने जो किया, उस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में बॉलीवुड में अपने भी आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।